हाँ जी, सबसे पहले आप साथियों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं कि आपको कुछ देर वेट करना पड़ा। आज ये हरियाणा चुनाव पे बहुत ही महत्वपूर्ण पीसी है। आपके रूबरू श्री पवन खेड़ा जी, कोई मैं समझता हूँ बताने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। AICC के मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के ये चेयरमैन हैं, CWC के मेंबर हैं और बड़ी महत्वपूर्ण AICC के 5 दस्तियों में ये अपनी पहचान रखते हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ पवन जी से कहूँगा कि ये शुरू करें प्लीज़। थैंक यू। धन्यवाद। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा लेट हुए। मुझे कहा कि आप लोग लेट हो रहे हैं, मुझे मालूम है ये गलत बोल रहे थे। आप लोग सही समय पे आए थे, हम ही लोग लेट हो रहे थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। चुनाव में अक्सर हो ही जाता है। मैं यहाँ आया उससे पहले कल कुछ सोच रहा था कि सिरसा जा रहा हूँ, एक ऐसी ज़मीन पर जा रहा हूँ जिस ज़मीन ने जब अनाज की कमी हुआ करती थी देश में, इस ज़मीन ने बीड़ा उठाया था कि पूरे भारत में अनाज की कमी ख़त्म कर देंगे और ख़त्म करके दिखाया। ये ऐसी पावन ज़मीन है। तो यहाँ एक तरह से मैं इसको तीर्थ यात्रा मानता हूँ, मैं जहाँ आया हूँ। उसके बाद जब किसान आंदोलन हो रहा था तो मनसा सिरसा से लेकर सोनीपत बागपत तक के किसानों ने ही बीड़ा उठाया था कि किसानी को बचाना है इस देश में। बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास खेती एक तरह से गिरवी रखने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसको रोकने का जो काम यहाँ के मजबूत किसानों ने किया, उसके लिए भी उनको सलाम करने मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन जब मैं सोच रहा था तभी किसी ने मुझे, हमारे यहीं के किसी साथी ने एक सांसद का वीडियो भेजा, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल की सांसद, जो कहती हैं कि जिनको हम और आप काला कानून कहते हैं, कि वो काला कानून वापस लाएंगे। अब मैं हैरान हुआ, मैंने फिर से उसको रिवाइंड करके 4-5 बार सुना कि मैंने गलत सुन लिया हो कहीं, लेकिन वो तो वही बोल रहे हैं। आज सुबह, आज अभी 1-1.5 घंटे पहले एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का, उसने फिर समर्थन कर दिया इसी बयान का। तो पार्टी के भीतर कोई चर्चा चल रही हो सकता है सांसद ने गलती से उस चर्चा को सार्वजनिक कर दिया। चर्चा तो चल रही होगी, अपने दिमाग में तो उनके नहीं आया होगा कि ये काले कानून वापस लाने हैं। चर्चा पार्टी के किस मंच पर, प्रधानमंत्री के कार्यालय में चली, कृषि मंत्रालय में चली, कहीं ना कहीं तो ये चर्चा चली है। लेकिन उसको सार्वजनिक हो जाना, उसका मुझे लगता है भगवान चाहता है कि इस तरह का षड्यंत्र कामयाब न हो, इसलिए भगवान ने उस सांसद को सद्बुद्धि दी कि उन्होंने ये चर्चा आप सबके सामने कर दी। ये भगवान करवाते हैं। बड़ी धार्मिक नगरी में हैं हम, यहाँ बैठे हैं, आशीर्वाद है भगवान का, ऐसा नहीं है। लेकिन 10 साल में जो सिरसा की इस पूरी बेल्ट की नौजवानों की हालत हुई, किसानों की हालत हुई, पहलवानों की हालत हुई, वो आप सबके सामने है। चिट्टा जो कभी यहाँ सुनाई नहीं देता था 2014 से, आज चिट्टे का एक तरह से कैंसर की तरह वो फैल रहा। नौजवान नशे के लत में आ रहे हैं, उनको धकेला जा रहा है नशे। ये षड्यंत्र क्या है? इस देश की आने वाली नस्लों को तबाह करने का षड्यंत्र कोई देश का दुश्मन ही रच सकता है। कोई देश को चाहने वाला तो ऐसा काम नहीं कर सकता। न इनको हमारी नस्लों की चिंता, न इनको हमारी फसलों की चिंता, इनको किस चीज की चिंता है? सिर्फ अपनी सत्ता की चिंता। मुझे याद है एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, यहीं का वीडियो था। एक बुजुर्ग, यहाँ 9.5 साल के मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास रोते रोते गए। उनका बेटा नशे की वजह से मौत हो गई थी उसकी, और किस तरह से उसको अपमानित किया था मुख्यमंत्री ने उस वक्त, वो मैं वीडियो भूल नहीं पाया। वो हम सबके दिमाग में है, दर्द देता है वो। एक तो आप नशे को, और नशे में मुझे हमारे यहाँ के साथी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी शामिल हैं इस तरह के नशे के व्यापार में। बताइए, ये क्या देश के दुश्मन नहीं है तो क्या है?
जो हमारी आने वाली पीढ़ी को तबाह कर रहे हैं वो दुश्मन ही है। पहलवानों के साथ क्या हुआ वो आपने देखा। पूरा देश पहलवानों के साथ खड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन पहलवानों को जिसने परेशान किया, प्रताड़ित किया, उसके साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी। 77 करोड़ का बजट हरियाणा को खेलों के लिए दिया गया। 426 करोड़ का बजट गुजरात को दिया खेलों में। बताइए गुजरात कितने मेडल लाया और हरियाणा कितने मेडल लाया? जब देश में हरियाणा से मेडल आते हैं तो पूरा देश खुशी में झूम उठता है। ये पहली बार हुआ कि मेडल नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी खुश हो गई कि देखो मेडल नहीं मिला। ये किस तरह का माहौल है कि आप मेडल के हक की लड़ाई लड़ना चाहिए था आपको विदेश में खड़े होकर, नहीं लड़ी। उल्टा सोशल मीडिया पर ताने दिए गए कि देखो मेडल नहीं ला पाई। ये इन्होंने पहलवानों के साथ किया। कोविड चल रहा था, ऑक्सीजन के लिए हम और आप सब परेशान हो रहे थे। 750 किसान दिल्ली की सीमा पर जान गंवा बैठे, किसी ने सुध नहीं ली। ये तो शुक्र है कि चुनाव आते हैं तो मोदी जी ने आकर कहा कि मैं काले कानून वापस लेता हूं, लेकिन एक बात और कही थी कि शहीद का दर्जा देंगे उन किसानों के परिवारों को, उन किसानों को। क्या हुआ उस शहीद के दर्जे? हम जब सरकार बनाएंगे हरियाणा में, ना केवल उन परिवारों को रोजगार के मौके मिलेंगे, उन किसानों को शहीद का दर्जा मिलेगा और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की लड़ाई हम केंद्र सरकार से, आप लोगों की मदद से लड़ेंगे। किसानों के मुद्दे पर सर आप बड़ी बातें कर रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग के अंदर 2 आय वृद्धि की बात कर रहे थे, पर आज तक बीजेपी, आपने भी क्या किया बताइए। स्वामीनाथन आयोग की 201 के लगभग अनुशंसाएं थी, रिकमेंडेशंस थी। 175 कांग्रेस पार्टी ने लागू की, 26 बची, 25 भारतीय जनता पार्टी ने लागू की। वो एक जो एमएसपी से संबंधित थी वो लागू नहीं हुई। जबकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, हरियाणा के किसानों से वादा किया था, सिरसा के किसानों से वादा किया था कि मैं लागू करूंगा वो फॉर्मूला जो स्वामीनाथन जी का था। लेकिन जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में लिखा कि मैं नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने 201 में से 175 सिफारिशें लागू की थी, 26 इनके लिए छोड़ी, वो भी ये पूरी लागू नहीं कर पाए। तो सवाल तो उनसे बनता है, हमें तो जो सजा मिलनी थी मिली, हमने वो सजा ली और अब हम आपको कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हम पर आरोप लगा, अरे आप अलगाववादियों के साथ खड़े हैं। क्यों? किसान ने पगड़ी पहनी हुई तो वो अलगाववादी हो गया? ये सवाल हम पूछेंगे, पूरे विश्व में पूछेंगे जाकर। हमें कोई डर नहीं है सवाल पूछने में, हमें फख्र है इन भाइयों पर और उस फख्र के साथ हम इनके साथ खड़े हो सकते हैं। सर एक 25 लाख का जो सरकार फ्री इलाज का प्रोग्राम बनाया है, उसमें क्या क्राइटेरिया है? कोई बीपीएल है या जनरल सबके लिए? जनरल सबके लिए है। ये राजस्थान में जो हमारी चिरंजीवी योजना थी उसी से हमने ये सीखा है और पूरे देश में जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हम वहाँ ये ला रहे हैं। यहाँ भी हम वादा कर रहे हैं सरकार बनते ही ये योजना लाई जाएगी। 25 लाख तक का इलाज पूरे हर हरियाणा वासी के लिए मुफ्त। एक सर जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर जो चुनाव और उसके अंदर हरियाणा की स्थिति क्या नजर आ रही है आपको? बहुत मजबूत स्थिति है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इस बार आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है आ जाएगा हरियाणा का, इतने भारी बहुमत से जीते। एक वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे बीजेपी आपको काफी घसीट रही है कि इन्होंने माइनॉरिटी को अपना फायदा लेने के लिए हमेशा इनको आगे किया है, तो इस पर बीजेपी की एक आदत है जहां विवाद नहीं है वहां भी विवाद पैदा करना, क्योंकि विवाद के बगैर बीजेपी है ही नहीं। जब तक विवाद है तब तक बीजेपी है। और विवाद क्यों पैदा करना चाहते हैं? ताकि चिट्टे पर सवाल न पूछे जाएं, बेरोजगारी पे सवाल न पूछे जाएं, अग्निवीर पे सवाल न पूछे जाएं, किसानों पर सवाल न पूछे जाएं। इस कारण से ये षड्यंत्र रचते हैं, रोज एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं। चलिए साहब आप इसमें बिजी सर ये नया कानून बना के इसको कंडेम करना चाहते हैं। अब वो तो जेपीसी है, अब जेपीसी पे जो निर्णय होगा देखिए। सर आपकी तरफ से 2 लाख की नौकरी गारंटी दी गई है।
बीजेपी ने भी नौकरियां तो बहुत सी निकाली, लेकिन वो पेपर लीक बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपकी तरफ से अरे क्या यहाँ कदम जो नया संसद बना उसकी छत भी लीक होती है। ये बीजेपी तो लीक प्रूफ हो ही नहीं पाएगी, यहाँ हर चीज लीक क्या होती कदम है। उठाए जाएंगे सर? हम एक भर्ती विधान बन रहा है आपके सामने, बहुत जल्दी ही एक भर्ती विधान लाया जाएगा हरियाणा में। एक पूरे देश में ये शायद पहला ऐसा मॉडल होगा जो बिल्कुल लीक प्रूफ विधान होगा। भर्तियां पारदर्शी होनी चाहिए, कोई उसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। उसके आधार पे एक भर्ती विधान एक्सपर्ट्स हमारे बना देंगे। सर एक मुख्य क्वेश्चन, बैंक के अंदर ये मोदी सरकार कह रही है हम पैसा, आज वो पैसा कितने गुना बढ़ गया है, इस पे कुछ कहना। बैंक के अंदर जो ब्लैक मनी थी वो इस मोदी सरकार से आगे काफी गुना बढ़ गई, ये कहते हम लेके आएंगे, वो आज तक नहीं। तो 2014 में तो सारा चुनाव ही उस पे लड़े थे कि साहब हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। काला धन तो छोड़िए लाना, देश का धन भी बाहर चला गया अब तो। और अभी बीच में स्विस बैंक में किसी के खाते फ्रीज हुए, तब से मोदी जी की रात की नींद भी उड़ी हुई है, सुनते हैं आजकल सो ही नहीं पा रहे।